Hello dear student, welcome to my channel. So today we are going to learn about the chemical reaction. How to write down the chemical equation. उसके rules हम देखेंगे कि chemical equation जो reaction है वो किस तरीके से लिखी जाती है, उसके क्या rules हमको follow करने हैं. ओके, so चलिए देखते हैं. So some of the scientists of the 18th and 19th century carried out fundamental experiments on chemical reaction. अभी बहुत सारे साइंटिस्ट ने 18 और 18th एंड 19th सेंचुरी में केमिकल रिएक्शन के ऊपर कुछ फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट किए. अब उन्होंने क्या प्रूव किया कि जब केमिकल रिएक्शन होता है उस दौरान केमिकल रिएक्शन का कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज होता है, और ये जो कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज होता है ये रिमेन परमानेंट होता है. Okay, so they proved from their experiments that during chemical reactions, composition of the matter change and that change remains permanent. Okay, on the contrary, during physical change, only the state of matter changes and this change is often temporary in nature. अभी फिजिकल चेंज के दौरान स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में वो केमिकल रिएक्शन चेंज होती है, लेकिन ये चेंज जो होता है वो टेम्पररी इन नेचर होता है. मतलब वो टेम्पररी इन नेचर होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता है. ओके, तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को लिखने का सही तरीका क्या है. केमिकल इक्वेशन को राइट डाउन करने का सही तरीका क्या है. तो इन अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड व्हाइल द प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड. अभी केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखते हैं और जो प्रोडक्ट होता है वो राइट हैंड साइड पे लिखते हैं. तो देखिए नीचे यहाँ पर मैंने इक्वेशन दिया है a प्लस बी इट गिव्स ए बी. तो यहाँ पर जो a और b है तो ये रिएक्टेंट है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया है. तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है वो रिएक्टेंट होता है और इट गिव्स प्रोडक्ट. ए बी जो है वो प्रोडक्ट है जो राइट हैंड साइड पे दिया गया है. ओके, an arrow heading toward the product is draw in between them. This arrow indicate the direction of the reaction. अब जो reactant और product के बीच में जो arrow दिख रहा है तो वो arrow किस लिए होता है, ये indicate करता है reaction की direction को. क्या indicate करता है ये? The direction of the reaction. Okay, तो देखिए आगे बढ़ते हैं. If the reactants or product are two or more, they are linked with a plus sign in between them. अगर रिएक्टेंट एक या एक से ज्यादा है तो उनको उनके बीच में प्लस की साइन लगती है उनको लिंक करने के लिए. रिएक्टेंट में भी अगर प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा है तो वहां पर प्लस की साइन आएंगी इन बिटवीन, और अगर प्रोडक्ट में भी प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा है तो वहां पर भी प्लस की साइन आती है दोनों को लिंक करने के लिए. ओके, for example, in the given equation, a plus sign is drawn in between reactant AB and CD. अब देखो नीचे भी जो रिएक्टेंट ए बी और सी डी है उनके बीच में प्लस की साइन है उन दोनों को लिंक करने के लिए. ओके, सिमिलरली अ प्लस साइन इज ड्रॉन इन बिटवीन द प्रोडक्ट ए डी एंड सी बी. इसी तरीके से जो प्रोडक्ट है हमारा ए डी और सी बी, इन दोनों के बीच में भी दोनों प्रोडक्ट को लिंक करने के लिए प्लस की साइन लगती है. ओके, अब देखिए अगर केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है, उसकी मतलब फिजिकल स्टेट भी हमको रिएक्टेंट की इंडिकेट करना है, तो हम वहां पर उनकी स्टेट को इंडिकेट कर सकते हैं स्मॉल जी, स्मॉल एल और स्मॉल एस से. जी गैसियस, लिक्विड और सॉलिड. तो देखिए टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, the physical state of the reactants are indicated in the equation. Their gaseous, liquid and solid states are indicated by writing the letter G, L and S respectively in the bracket. Okay, moreover, if the product is gaseous, instead of G it can be indicated by an arrow pointing upward. अगर देखिए प्रोडक्ट हमारा गैसियस है तो हम लोग स्मॉल जी को लिखने के ना लिखते हुए हम एरो से भी उसको इंडिकेट कर सकते हैं. कैसा एरो? पॉइंटिंग अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ हमारा एरो का पॉइंट होना चाहिए. अगर हमारा प्रोडक्ट गैसियस है और अगर हमको वहां पर स्मॉल जी नहीं लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, एरो लिख सकते हैं पॉइंटिंग अपवर्ड डायरेक्शन वाला एरो वहां पर हम लिख सकते हैं. इफ द प्रोडक्ट फॉर्म इज
insoluble solid in the form of precipitated, then instead of as it can be indicated by an arrow pointing downward. अब देखिए, अगर हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो इनसोल्यूबल सॉलिड है, मतलब वो सोल्यूबल नहीं हो रहा है पूरी तरीके से, और वो क्या फॉर्म कर रहा है, प्रेसिपिटेटेड एक फॉर्म कर दे रहा है, तो सॉलिड की जगह पे मतलब स्मॉल एस लिखने की बजाय हम डाउनवर्ड पॉइंटिंग का एरो वहां पर राइट कर सकते हो। मतलब क्या कर सकते हैं हम, जो एरो है उसका जो पॉइंट होना चाहिए वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो इनसॉल्युबल सॉलिड है, वो प्रेसिपिटेट में फॉर्म हो जा रहा है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड की जगह पर डाउनवर्ड पॉइंटिंग का एरो लिख सकते हैं। ओके, जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट के अंदर एडी। एडी अगर मान लो गैशियस है तो मैंने वहां पर स्मॉल जी की जगह पर क्या किया है, अपवर्ड डायरेक्शन वाला एरो वहां पर राइट डाउन किया है। उसके बाद आता है सीबी। सीबी में देखो, सीबी अगर एक इनसोल्यूबल सॉलिड है, प्रोडक्ट मतलब इनसोल्यूबल सॉलिड है, वहां पर मैंने स्मॉल एस की जगह पर डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला एरो लिखा है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। दिस स्टेट इज इंडिकेटेड बाय पुटिंग द लेटर्स AQ इन ब्रैकेट्स आफ्टर देयर फॉर्मूला। अभी देखिए हम रिएक्शन देखते हैं तो वहां पर समझ लो CuSO दिया है, तो वहां पर छोटा सा लिखा हुआ होता है AQ। तो AQ क्यों लिखते हैं हम, अगर जो पर्टिकुलर जो सब्सटेंस एक्वेस है, एक्वेस सोल्यूशन है, तो वहां पर हम AQ लिखते हैं। When heat is to be given from outside to bring about a reaction, it is indicated by the sign delta written above the arrow that indicate the direction of the reaction. अगर हम हमारी रिएक्शन में हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हीट हम कहाँ लिखते हैं, जो हमारा एरो होता है इन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो उसके बीच में जो एरो होता है उसके ऊपर हम हीट का जो सिंबल है दैट इज डेल्टा के तरीके से, डेल्टा जो हम लिखते हैं वैसा, मतलब ट्रायंगल शेप का सिंबल हम हीट को इंडिकेट करने के लिए इसके एरो के ऊपर लिखते हैं रिएक्शन में। फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन इन विच स्लेक्ट लाइन इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग लाइमस्टोन इज रिटन एज फॉलोज। अब हम देखने वाले हैं कि जो स्लेक्ट लाइन है उसको हीट करने के बाद लाइमस्टोन में कैसे वो चेंज होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है CaCO3 और एरो दिया गया है, एरो के ऊपर जो है तो वहां पर ट्रायंगल का साइन दिया गया है, मतलब यहाँ पर हीट हमने इसको रिएक्शन को प्रोवाइड की है, तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, CaO प्लस CO2। लाइमस्टोन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है जब हमने जो रिएक्शन है उसको हीट प्रोवाइड की, तो हीट का हमने सिंबल एरो के ऊपर लिखा है। ओके, it is necessary to fulfill certain conditions like specific temperature, pressure, catalyst etc. to bring out some reaction। अभी देखिए ये नेसेसरी होता है कि रिएक्शन में जो कंडीशन है, मतलब वो टेम्परेचर है, वो उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर है या प्रेशर है, कैटेलिस्ट है, ये भी वहां पर शो करना कुछ कुछ रिएक्शन में जरूरी होता है। These conditions are indicated below or above the arrow indicating the direction of the रिएक्शन। अब ये कंडीशन जो है वो क्या इंडिकेट करती है, बिलो और अबव द एरो इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन वहां ये इंडिकेट करती है। फॉर एग्जाम्पल द वेजिटेबल ऑयल टेक्स प्लेस एट द टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस with hydrogen gas in pressure of the Ni catalyst and is written as follows। अभी यहाँ पर क्या है कि जो वेजिटेबल ऑयल है तो उसको हम 60 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे विथ हाइड्रोजन गैस, और क्या प्रेशर यहाँ पर Ni कैटेलिस्ट हम लेंगे, तो ये रिएक्शन हम किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से इस रिएक्शन को राइट डाउन करेंगे। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने रिएक्शन के थ्रू समझाने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल हमने लिया है, ये लिक्विड स्टेट में है, इसको हमने H2 गैस से क्या किया, रिएक्ट किया, और यहाँ पर जो हमने एरो के ऊपर टेम्परेचर यहाँ पर शो किया है 60 डिग्री सेल्सियस का हम टेम्परेचर वेजिटेबल ऑयल को प्रोवाइड कर रहे हैं। Ni कैटेलिस्ट हमने यहाँ पर लिया है, तो उसने क्या गिव किया, क्या प्रोडक्ट मिला, वनस्पति घी जो सॉलिड स्टेट में है। स्पेशल इंफॉर्मेशन और नेम्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर रिटन बिलो देयर फॉर्मूला।
अब यहाँ पर देखो नीचे मैंने एक रिएक्शन दिया है कि कॉपर रिएक्शन में जो कॉपर है उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या फॉर्म करेगा, रेडिश कलर्ड पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ये फॉर्म करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने नीचे रिएक्शन के थ्रू समझाया है। Cu कॉपर हमने लिया है, सॉलिड स्टेट में है, और यहाँ पर हमने नाइट्रिक एसिड लिया है जो क्या हमें प्रोडक्ट दे रहा है, रेडिश कलर पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड के जो केमिकल इक्वेशन है, जो रिएक्शन है, वो किस तरीके से लिखते हैं, उसका सही तरीका क्या है, रूल्स क्या है, वो आई थिंक आप लोगों को समझ गया होगा अच्छे से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।